डिलीवरी की डेट कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो जब भी मेरे पास एक पेशेंट आता है ओपीडी में, वो बोलता है कि मैम पहले अल्ट्रासाउंड में डिलीवरी की डेट कुछ और दी हुई थी, अभी सेकंड अल्ट्रासाउंड कराया तो कुछ और है, थर्ड अल्ट्रासाउंड में हमारी कुछ डेट आ रही है, तो मुझे मेरी डेट का बहुत कंफ्यूजन है कि डिलीवरी डेट क्या है। और सबको बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है अपनी डिलीवरी डेट जानने की, स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही। तो डिलीवरी डेट जो कैलकुलेट की जाती है वो आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट से, यानी कि जो आपका लास्ट बार जो पीरियड आया था उसके फर्स्ट डे से आपका कैलकुलेट किया जाता है कि आपका जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो क्या है। तो अगर आप डेट से श्योर थे, साइकिल्स आपकी रेगुलर थी, शॉर्ट साइकिल्स नहीं थी, लंबी साइकिल्स नहीं थी, तो अगर आपकी रेगुलर साइकिल्स थी तो ऐसे में हम डेट को बहुत श्योर मानते हैं और उसको हम मानते हैं कि ये एक डिलीवरी डेट जो है वो कंफर्म्ड है। और अगर आपका डेट से आप श्योर नहीं हो, आपको नहीं याद है कि आपका पीरियड कब आया था, या आपकी साइकिल से रेगुलर रहती थी, कभी आता था कभी नहीं आता था, बहुत लंबी लंबी साइकिल्स होती थी 35 डेज की, 32 डेज की, तो ऐसे केसेस में डेट्स जो है आपकी थोड़ी सी नॉन रिलायबल हो जाती है डिलीवरी डेट कैलकुलेट करने के लिए। और फिर हम जो डिलीवरी डेट कैलकुलेट करते हैं वो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें बच्चे की हार्ट बीट आई होती है। कई बार एक ऐसा अल्ट्रासाउंड भी होता है जिसमें बच्चे की हार्ट बीट नहीं होती, तो उससे हम कैलकुलेट नहीं करते। जो फर्स्ट स्कैन होता है जिसमें बच्चे की हार्ट बीट होती है, उससे फिर हम डिलीवरी डेट कैलकुलेट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है डॉक्टर के साथ अपना डिलीवरी प्लान डिस्कस करना है।